हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है आपके? आज मैंने बनाया है व्लॉग, इफ्तारी व्लॉग। आजकल वैसे भी जो सीज़न चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, उसमें हम इफ्तारियाँ तो करवा नहीं सकते। तो बस ये है कि इफ्तारी बनाएं और सेंड कर दें लोगों के घरों में, जिन घरों में इतना राशन नहीं है या उनको कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं। और ये महीना भी ऐसा है कि आप जितना दे सकते हैं अल्लाह ताला आपको आपके खाने में और बरकत डालेगा। तो बस यही मैंने थोड़ा सा छोटा सा कुछ मेन्यू बनाया था और उसमें ये है पुलाव के लिए मैंने गोश्त लिया है। ये मैं जो हूँ यखनी निकाल रही हूँ इस वक्त। और दही भल्ले बनाए थे, उसके लिए मैंने पकौड़ियों को भिगो के रख दिया। ये पाकिस्तान से आई हुई हैं दही जो ये पकौड़ियाँ हैं। और ये पकोड़ों का सारा मिक्सचर है। अच्छा, प्याज मैंने, ये आलू मैंने लंबे लंबे कटिंग की है और उसके बाद मैं इसको कद्दूकश कर रही हूँ। एक तो आलू बीच में अगर आप इस तरह से बारीक सा करके डाल लेते हैं ना, तो पकोड़ों की शेप बहुत अच्छी आती है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं इन बारीक आलूओं की वजह से। तो यखनी रेडी हो गई थी। यखनी मेरी बिल्कुल सिंपल और सादी होती है। मैंने इसकी रेसिपी अपनी चैनल पे अपलोड की हुई है पुलाव की। तो मैं इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती जब मैं यखनी बनाती हूँ, इवन नमक भी नहीं डाला। उसके बाद यखनी रेडी हो गई है तो मैंने उसमें से निकाल कर तो मसाला बनाया प्याज का, और एंड देन मैं अब इसकी भुनाई कर रही हूँ गोश्त की अच्छे तरीके से। और सारे मसाले और खड़े मसाले मैंने इसके अंदर ऐड किए और मैं इतने ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करती। गोश्त का अपना ही टेस्ट होता है पुलाव के अंदर, तो बहुत ज़्यादा मसालों वाला पुलाव नहीं होता ये, और लेकिन ये बहुत टेस्टी बनता है। तो बस इस तरह से मसाला रेडी करने के बाद इसकी मैंने भुनाई अच्छे तरीके से की थी। और अब मैं इसके अंदर जो यखनी है वो मैं नाप के डाल रही हूँ। मीन्स मैंने 6 गिलास चावल लिए थे, 6 कप चावल लिए थे, तो मैं 11 कप जो है इसके अंदर यखनी मैंने डाली है। यखनी इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, बट बाकी का मैंने फिर पानी ऐड कर दिया था। मैंने 6-7 कप इसके अंदर यखनी डाली है एंड देन मैंने पानी ऐड करके चावल ऐड किए हैं। बस इतना सा बॉयल आया। अब इतने से पानी थोड़ा सा जब इसके अंदर रह गया है यखनी जो थोड़ी सी, अब मैं इसको स्लो फ्लेम पे रख दूँगी। तो ये रेडी हो गए हैं हमारे चावल। तकरीबन 10 to 15 मिनट्स लगते हैं। स्लो फ्लेम पे आप इसको कुक करें तो स्टीम दें और ये रेडी हो जाते हैं बस। और उसके बाद भी मैंने ये सारा पकौड़ों का सामान रेडी किया है। आलू मैंने आपको बता दिया, पकौड़ों के अंदर अगर आप ज़्यादा बारीक आलू एक बीच में डाल लेंगे तो उसकी वजह से बहुत क्रिस्पी बनते हैं जो पकौड़े बनते हैं। तो ये पकौड़ों का जो बेसन है वो मैं रेडी कर रही हूँ। मैं अलग से रेडी कर लेती हूँ, मसाले वगैरह उसके अंदर नहीं ऐड करती, बस इसके अंदर ऐड करके और पानी डाल के तो उसको अच्छे तरीके से वो सारा मिक्स हो जाता है। कसूरी मेथी उसके अंदर ऐड की है और ये सारे वो मसाले बेसन के अंदर ऐड करके पानी के अंदर अच्छी तरह उसको घोल के एंड देन हम फिर ये पकौड़ों के अंदर ऐड कर देते हैं। अब इस तरफ जो है, उस तरफ पकौड़े बन रहे हैं, वो मेरे हस्बैंड बना रहे थे, और इस तरफ जो है मैं दही पकौड़ियाँ बना रही हूँ क्योंकि मैंने अफ्तारी भेजनी थी तो काफ़ी टाइम भी हो गया था। मैंने 2 बजे से स्टार्ट किया हुआ था सारा ये सिस्टम और साथ साथ सब कुछ चल रहा था। तो अब पकौड़े जो हैं अब हमने निकालने शुरू किए हैं क्योंकि बिल्कुल टाइम हो गया, तकरीबन 1.5 आवर रह गया, 1 आवर रह गया आई थिंक सो। बाकी ये दही पकौड़ियाँ जो बननी है, कस्टर्ड मैंने बना के रख दिया था, फ्रूट कस्टर्ड था, उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि जल्दी जल्दी काम करना होता है। जब अफ्तारी आपने करवानी हो या भेजनी हो तो जितना मर्ज़ी आप जल्दी स्टार्ट कर लें, बट एंड टाइम पे आके वही जो है ना फटाफट से हर चीज़ इधर उधर और बस किचन का जो हाल होता है। तो बस ये पकौड़ियाँ रेडी हो गई हैं और वहाँ पे पकौड़े 2 जगह पे 2 कढ़ाइयाँ रखी थी और 2 कढ़ाइयों में फिर क्योंकि काफ़ी सारे पकौड़े बनाने थे। उसके बाद फिर जो समोसे एंड रोल, उनकी रेसिपी भी मैंने अपलोड की है। वो जो मैंने प्रिपरेशन वाली रमज़ान की वीडियो अपलोड की थी उसमें सारी मैंने चीज़ें बनाकर फ्रीज़ की थी। तो वो हम अब समोसा और रोल वो वाला फ्राई करेंगे और पोटैटो के जो ट्रायंगल्स मैंने बनाए थे वो मैं फ्राई करूँगी। ये पकौड़े डालने का तरीका है, ये मेरे हस्बैंड इस तरह से बनाते हैं। वो इस तरह से डालते हैं तो चम्मच से नहीं डालते या वो एक पकौड़ा पकड़ के नहीं डालते, वो बस एक साथ मटेरियल पकड़ते हैं और ऐसे ऐसे करके डाल देते हैं जैसे भी आपने देखा है और उससे जो है बहुत क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं। और ये मैंने निकाल ली थी, सेपरेट कर ली थी, जिसको मैंने भेजना था वो ऐसे पकौड़ियाँ मैंने उसको निकाल लिया था। ये इस तरह से पकौड़े वो डालते हैं।
दो दो तीन तीन काम एक साथ हो रहे हैं किचन के अंदर। और बस इस तरह से आप पकौड़े डालें। और धनिया को कभी भी काट के नहीं डालते मेरे हस्बैंड, वो ऐसे ही डालते हैं, जिसकी वजह से वो भी बहुत क्रिस्पी होता है। ये चटनी बना ली थी मैंने पकौड़ों के लिए। और उसके बाद अब ये चावल हैं, निकाल रही हूँ ट्रे के अंदर और भेज रहे हैं हम। 1 2 3 3 4 जगह पे निकाले थे। बस यही रौनकें होती हैं रमज़ान की। और इफ्तारियाँ करवाएं जितनी आप करवा सकते हैं। घरों में तो बुला नहीं सकते, बट एटलीस्ट आप भेजें। अपने आसपास के घरों का ख्याल रखें, अपने नेबर्स का ख्याल रखें, उनको इफ्तारी बनाकर भेजें। बड़ा सवाब का काम होता है इस महीने में तो स्पेशली। अच्छा, ये पोटैटो ट्रायंगल्स हैं, इसकी रेसिपी मैंने प्रिपरेशन रमज़ान वाली वीडियो के अंदर मैंने अपलोड की हुई है। और ये रोल की भी रेसिपी उसी में है। और ये बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार रोल्स बने थे। और ये पकोड़े और ये समोसे, ये मक्खनी चिकन समोसे हैं जो मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए हैं। और अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी। और 2 जगह फ्राई हो रहे हैं, एक दूसरी तरफ कढ़ाई रखी है और एक इस तरफ। तो बस जल्दी जल्दी से अब ये बिल्कुल लास्ट हाफ एंड आवर चल रहा था और हस्बैंड जाके दे के भी आ रहे थे। और इनको फ्राई करने में बड़ा टाइम लगता है थोड़ा सा, क्योंकि स्लो फ्लेम पे फ्राई करना होता है, क्योंकि फ्रीज़ होते हैं। और ताकि अंदर तक पका, तो वैसे सब कुछ ही होता है इसके अंदर, पोटैटो ट्रायंगल्स के अंदर। तो लेकिन ये है कि क्योंकि वो फ्रीज़र से निकाले हैं, इनको मैंने थो नहीं किया, डायरेक्ट इनको मैंने कढ़ाई के अंदर डाला है। और इसी तरह से समोसे और रोल भी डायरेक्ट मैंने ऐसे ही फ्राई किए हैं और ऐसे ही फ्राई करते हैं। और उनको स्लो आंच पे आप फ्राई करेंगे उतना ही वो क्रिस्पी होते हैं। अदरवाइज़ जो है, एक तो वो पानी छोड़ते हैं अपना, और दूसरा ये है कि ऑयल ऑब्जर्व हो जाता है उनके अंदर। तेज़ आंच में पकाएंगे तो अंदर से वो बिल्कुल अच्छी तरह से कुक नहीं होते। इनको तकरीबन 15 मिनट लगते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना होता है। अब ये रोल्स हैं, और रोल्स को आप अगर स्लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ही वो क्रिस्पी और अंदर तक पकते हैं। बस अब वो चीज़ें वगैरह रख के तो सबको सेंड करनी थी। ये जो एक पैकेट है वो कस्टर्ड फ्रूट ट्राइफल बनाया था, वो है। वो मैं उसकी वीडियो लेना शूट करना भूल गई, या पता नहीं मिसप्लेस हो गई है। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, रमज़ान का व्लॉग। और होप सो कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।